बिहार में पूर्णिया में डायन बिसाही के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। हत्याकांड बिहार में हुआ, लेकिन सियासत झारखंड में गर्म है। झारखंड कांग्रेस ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई है। देखिए रिपोर्ट। पूरा गांव वीरान पड़ा है। एक डरावनी शांति है और इस शांति के पीछे वो सच्चाई है कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए और वेदनाएं उबाल मारने लगेगी। पूर्णिया पूर्व इलाके के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत के टेटगामा आदिवासी टोला में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। आरोप लगाया गया डायन बिसाही का। घटना के पीछे एक तांत्रिक ने जहर का काम किया है। तांत्रिक के कहने पर ग्रामीणों ने 70 वर्षीय कातो देवी को डायन मान लिया और इसी आक्रोश में उसके परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जलाकर मार डाला। आधा दर्जन थानों की पुलिस और 2 डीएसपी की अगुवाई में श्वान दस्ते की मदद से शवों को बरामद किया था। पुलिस ने जिस नकुल उरांव को गिरफ्तार किया है, उसने 40,000 किराया देकर 5 शव को ठिकाना लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर मंगाया था। मृतक बाबूलाल उरांव का पुत्र और चश्मदीद सोनू कुमार से पुलिस ने हर जानकारी ली है और उस दिशा में कार्रवाई भी हो रही है। अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधे हैं, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर बिहार में आदिवासियों दलितों पर बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त किया है। जो हमारे निरीह लोगों की हत्या की गई है, जो मानवता के लिए कलंक है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 5 सदस्यीय टीम जा रही है और ये लोग स्थल जाकर घटना जहां घटी है उन लोगों के परिवारों से मिलकर उन लोगों के दुख में शामिल होंगे और वस्तुस्थिति की जानकारी, घटना के पीछे क्या राज है, सारे तथ्यों को लेकर जानकारी लेकर आएंगे, जिससे हम लोग संबंधित गवर्नमेंट से और आला कमान को हम लोग वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। बिहार के पूर्णिया से जो मामला सामने निकल के आया है, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से आज भी हमारा समाज अंधविश्वास में घिरा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। बिहार सरकार से मैं अनुरोध करती हूं कि इस मामला का तह तक जांच किया जाए और साथ ही साथ एक राज्य स्तर बड़ी कार्यक्रम चलाते हुए ये अंधविश्वास जैसे चीजों से हमारे समाज को निजात दिलाने के लिए अभियान चलाने का काम बिहार सरकार। वहीं पूर्णिया की घटना पर झारखंड कांग्रेस ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, प्रदेश महासचिव अमूल्य नीरज खलखो और सोमनाथ मुंडा पूर्णिया जाएंगे। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से घटना पर बिफरे नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस घटना को दुखद बताया है और जांच की बात कही है। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है। आदिवासी को मार के क्या मिलेगा आपको? आदिवासी समाज, शायद नीतीश कुमार जी आपको मालूम नहीं है, कि जल, जंगल, जमीन, प्रकृति की पूजा से मिलकर मैं जानना चाहता हूं कि 5 परिवार को आग में झोंका गया, क्या बीत रहा होगा उस परिवार। मतलब पुलिस जानती थी कि ये घटनाएं घट रही हैं। पूरे वक्त लगभग 4 से 5 घंटा तक ये तांडव चलता है। बिहार पुलिस और खासकर पूर्णिया की पुलिस कंबल ओढ़ लेती है। में स्पष्ट है कि वो डायन बिसाही के नाम पर यह हत्या हुई है। तो हम लोग सब जानते हैं कि जनजाति समाज में अभी ये इस प्रकार की घटनाएं झारखंड में भी घटित होती रहती है। सुदूर देहात गांव में, जंगलों में लोग रहते हैं, वहाँ पे डायन बिसाही का मामला ज़्यादा आता है। इसलिए एक तो इसे सामाजिक जागरूकता के आधार पर ही इसे दूर किया जा सकता है। इस घटना ने रोंगटे खड़े किए हैं। झारखंड से लेकर बिहार तक इस पर सियासत हो रही है, और हो भी क्यों ना, ये उसी सुशासन बाबू के राज्य की घटना है जहां पर ऐंठ कर सरकार दावा करती है बिहार में बहार बा, लेकिन अब इस पूरे दावे पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
संवाददाता अमित और रुचि हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, पूर्णिया में जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बिहार में सुशासन राज है, ये दावा हर बार किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार नरसंहार की खबरें सामने आ रही है। और पूर्णिया में जिस तरह से 5 आदिवासियों की, एक ही परिवार के 5 लोगों के नृशंस हत्या की गई, इसने सबको चौंका दिया है। और सवाल अब बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल, बीते कुछ दिनों से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को जो मनचले हैं खासकर ठेंगा दिखा रहे हैं। यही कारण है कि एनडीए के सहयोगी है चिराग पासवान, उन्होंने भी भारतीय सोशल मीडिया पर एलजेपीआर ने सवाल खड़ा किया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, या सीधे कह लें कि नीतीश कुमार की शासन को लेकर। चूंकि बीते कुछ दिनों से चाहे विजय गोपाल खेमिका की बात कर लें, या फिर सिवान की बात कर लें, या फिर पूर्णिया की बात कर लें, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिला है। जो 5 लोगों के अंधविश्वास के चलते जो है वो निर्मम हत्या हुई है, वाकई निंदनीय है। और इसको लेकर हेमंत सोरेन ने बाकायदा भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि इस पर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई हो और आप निर्देशित करें। हालांकि कई लोगों की, 2-3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जो झारखंड से भी बाकायदा कांग्रेस ने 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी है और वो वहां पर देखने के लिए जाएगी। और पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उनसे भी मुलाकात इनको करनी है और जाके देखनी है। तो बिल्कुल आयुष, इसमें इस बात को कहने में कहीं कोई दोहराई नहीं है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त चरमराता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि बीते कुछ दिनों से चाहे सरेआम फायरिंग की घटना हो, या फिर गोली मारकर हत्या कर देने की गोपाल खेमिका की बात हो, या इस तरीके से जिंदा जला देने की घटना हो, और बिल्कुल कुछ दिनों से लगातार इस तरीके की घटना लगातार बढ़ रही है। और यही कारण है कि एनडीए के सहयोगी दल भी इस तमाम घटने को लेकर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बिल्कुल चरमरा गई है। बिल्कुल नीतीश कुमार इस बात को लेकर हमेशा दावा करते हैं कि बिहार में बहाल है और सुशासन की सरकार है, लेकिन बीते कुछ दिनों से सुशासन नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गोलीबारी की घटना कहें, या गोली मार देने की घटना कहें, या इस तरीके से नरसंहार की बात करें, कहीं ना कहीं लापरवाही है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन भी हमलावर है और एनडीए के सहयोगी भी अब इस बात को कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं सुशासन पर अब क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, सुशासन पर निश्चित तौर पर क्वेश्चन मार्क उठ गया। हम संवाददाता रुचि का रुख करते हैं। रांची से हमारे संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई है। हम रुचि के पास चलते हैं। रुचि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदिवासियों की हत्या हुई है, और निश्चित तौर पर आदिवासियों की जब हत्या हुई है तो हम देख रहे हैं कि सियासत झारखंड में भी गर्मा गई है। आदिवासी अस्मिता को लेकर कई तरह के सवाल पहले भी उठे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि राजनीति एक नया रुख लेती नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। झारखंड में इस नरसंहार को लेकर क्या कुछ हलचल है, बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, देखिए मौत पर राजनीति आम बात सी हो गई है। और देखिए जब आदिवासी कि नृशंस हत्या इसे कह सकते हैं, जघन्य अपराध कह सकते हैं, और इसे लेकर के देखिए इंडी गठबंधन जो है वो एनडीए पर हावी दिख रही है। झारखंड में अगर राजनीति की बात की जाए तो झारखंड कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, यहाँ तक कि झारखंड बीजेपी भी इसकी कड़ी निंदा कर रही है, लेकिन यह भी कह रही है कि राजनीति से बचना चाहिए। जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, उसे सजा मिले। देखिए इसमें एनडीए पर आरोप लग रहे हैं कि जहां भी एनडीए की सरकार है वहां पर आदिवासियों की इज्जत नहीं है। तो देखिए झारखंड बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया है और यह कहा है कि एक बार अपने कुनबे में भी झांकना चाहिए। यह नहीं कि इंडी गठबंधन की जहां पर सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, जहां पर भी इस तरह के मामले आते हैं वो बहुत ही निंदनीय है, जघन्य अपराध है। और इस देखिए यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि सबको एक साथ मिलकर के, चूंकि डायन बिसाही का मामला यहाँ पर आया है और यहाँ पर शिक्षा के अलख जगाने की भी जरूरत है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, सभी समाज को एक साथ मिल करके और आने की जरूरत है यहाँ पर।
वहीं देखिए झारखंड बीजेपी अभी कर रही है कि झारखंड में भी आदिवासी के साथ जो हो रहा है उस पर क्या जवाब देगी सरकार। और यहाँ आए दिन जो चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे आदिवासी महिलाओं का मुद्दा हो, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो ट्राइबल से रिलेटेड है, ट्राइबल से जुड़े हुए हैं। तो अपने घर में, अपने कुनबे में भी एक बार देखना चाहिए, उसके बाद पड़ोसी राज्यों को देखे। अच्छी बात है, पूरे देश पर आपकी नजर हो, ये सही है। झारखंड से सटे बिहार प्रदेश है और जब बिहार में ऐसी घटना हुई है तो हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, झारखंड में भी इसकी खूब निंदा हो रही है। लेकिन देखिए राजनीति भी उतनी ही हो, एनडीए पर सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अभी कह रही है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर इस बात को और तूल दिया जा रहा है, और लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बीजेपी स्वयं इसकी निंदा कर रहा है और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल, दोषियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं। आप बने रहिएगा रुचि हमारे साथ। हम एक बार फिर दिल्ली चलते हैं, संवाददाता अमित हमारे साथ है। अमित, देखिए लगातार एनडीए के तमाम नेताओं की अगर बात कर लें तो लालू शासनकाल यानी आरजेडी शासनकाल को वो बोलते रहे कि ये जंगल राज था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर देख लें, चुनाव से पहले ये खबरें सामने आना और चुनाव से कुछ महीने पहले लगातार नरसंहार होना एनडीए को कितना बड़ा डेंट अगले चुनाव में दे सकता है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच विपक्ष एक भी मुद्दे को नहीं छोड़ती कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को छोड़ा जा सके। इसमें कह सकते हैं कि वॉक ओवर जो है वो सीधे तौर पर देने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाया जा रहा है, चाहे पटना सिटी की बात करें, पटना सिटी में वो पॉश इलाका जहां पर तमाम सांसदों, तमाम मंत्रियों और तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का घर है, वहां पर गोलीबारी होती है। बोरिंग रोड जो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, वहां पर गोलीबारी होती है। हाल ही में आपने देखा कि हाई प्रोफाइल मर्डर कह सकते हैं कि जिस पर हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं कि गोपाल खेमका, उनके घर पर जो है वो राहुल गांधी जा सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की जो वारदात घटना हो रही है, चाहे फिर पूर्णिया की नरसंहार की बात करने की, 5 लोगों को पहले पीटना और पीटने के बाद, इससे देखिए एक बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीटने के बाद, मारपीट के बाद छोड़ नहीं दिया गया, बकायदा जिंदा जलाया गया। जिंदा जलाने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए भी कोशिश की गई। तो इसके पीछे मानसिकता को आप समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता है। सीधे तौर पर विपक्ष किसी भी तरीके से कोताही बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक बात किसी, चाहे लाग लपेट के हो या सीधे तौर पे हो, ये कहा जाता है, चाहे नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, कि आप 15 साल पहले, नीतीश कुमार भी अपने मन से एक बात को कहते हैं कि आप 15 साल पहले जाकर देखें कि किस तरीके की स्थिति थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से, हालांकि बिहार में बदलाव आया है, लेकिन 15 दिनों से, बीते कुछ दिनों से जो है वो खासकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती हुई जा रही है। फिलहाल यही कारण है कि एनडीए के सहयोगी, जो बीते कुछ दिनों में हुआ है, पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार पर है, चूंकि आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव भी है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, विपक्ष पूरी तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सुशासन राज पर हमलावर है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। संवाददाता रुचि भी हमारे साथ रांची से जुड़ी हुई थी। रुचि, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के पूर्णिया में जो हुआ उसने सबके कान खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक सरगर्मी भी पूरी तरह बढ़ी हुई है। पूर्णिया में 5 आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद से ही बिहार से लेकर झारखंड तक सियासत गरमाई हुई है। उधर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दाह संस्कार किया गया। मौके पर पूर्णिया के एसपी और डीएम मौजूद रहे। पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार ने बताया कि इस घटना में 23 आरोपियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि 150 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। में दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है।
अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पर छापामारी की जा रही है। आज सुबह 5 बजे के आसपास सोनू कुमार, जिनकी उम्र 16 बरस होंगे, जिनके परिवार के साथ ये घटना कारित की गई थी, उनके द्वारा सूचना दी गई कि झाड़ फूक के नाम पे उरांव जाति के ही लोग, ये लोग इनके परिवार के लोगों के साथ रात मारपीट कर गई और जलाकर इनके लाश को फेंक दिया गया। जब हम लोग किए तो 5 व्यक्तियों के यहाँ से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और काकटो मसुमा। तो ये घिसरिया बहियार से इनकी 5 जली हुई लाश प्राप्त हो गई। ऐसा माना जाता है कि एक रामदेव उरांव थे, उनके एक बच्चे की 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी और एक और उनके बच्चे की तबीयत खराब। ऐसा माना जाता है कि लोग झाड़ फूक करते थे और उनके द्वारा इसी क्रम में डायन होने या ओझा गुनी के नाम पर इनकी हत्या की गई। इसमें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।